नमस्कार, मैं रघुनाथ गर्ल्स पीजी कॉलेज बीएड विभाग से डॉक्टर शुभम त्यागी। और हाँ, एक चीज और कहनी थी कि हमारे चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब लाइक करें ताकि आपको विभिन्न विषयों की जानकारी हमारे जो चैनल के माध्यम से है, वीडियो के माध्यम से होती रहे। तो इसी के अंतर्गत आज हम अध्ययन करते हैं मात्रिक छंदों का, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम मात्रिक छंद का अर्थ जानेंगे। उसके पश्चात हम मात्रिक छंद की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात हम मात्रिक छंद के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। प्रकारों में जैसे सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद और तीसरा विषम मात्रिक छंद। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। 3 प्रकार हैं, सम, अर्धसम एवं विषम मात्रिक छंद। जैसे मात्रिक छंद का अर्थ भी एक बार जान लें क्योंकि बहुत जरूरी है वो भी। जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर की जाती है, यानी कि जिन छंदों को की रचना हम मात्राओं को गिनकर करते हैं, यानी कि उनकी गणना के आधार पर करते हैं, उनको हम मात्रिक छंद कहते हैं। जिनकी गणना की जा सके, जिनको यानी कि गिना जा सके। अब हम मात्रिक छंद की परिभाषा की तरफ भी चलें। मात्रा की गणना के आधार पर की गई पद की रचना को मात्रिक छंद कहते हैं। कि मात्रा की गणना के आधार पर जो पद की रचना को हम मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है, यानी कि सभी चरणों में जो संख्या है मात्राओं की वो एक समान होती है। मात्रिक छंद पढ़ने से पहले आपको मात्राओं की गणना करना आना चाहिए, यानी कि जब आप मात्रिक छंद पढ़ें तो उनकी गणना हमें किस प्रकार करनी है वो हमें आना चाहिए, तभी तो हम उसकी गणना कर पाएंगे। इसमें मात्राओं को 2 भाग लघु एवं गुरु में बांटा जाता है, यानी कि 2 प्रकार से हम इसको गिन सकते हैं। किस प्रकार से? लघु और गुरु। और अब कैसे लघु और गुरु में कैसे बांटना है ये भी हम अगले स्लाइड में देखते हैं। कि लघु वर्ण, जैसे लघु वर्ण यानी कि लघु वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, यानी कि लघु मतलब छोटा। जैसे कि लघु वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, जैसे छोटा ए, छोटा ई, छोटा ऊ, ऋषि आदि लघु वर्ण है। इसका चिन्ह फुल स्टॉप की तरह से होता है। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, जो इसका चिन्ह है इसका लघु वर्ण का, वो फुल स्टॉप की तरह से आप इधर यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ हम दीर्घ वर्ण का अगर अध्ययन करें तो लघु की अपेक्षा दीर्घ वर्ण के उच्चारण में दुगना समय लगता है, यानी कि ए में आधा समय लगा तो आ में हमें दुगना समय लगा। तो जिसमें हमें दुगना समय लगा वो दीर्घ यानी बड़े वर्ण हो गए। लघु मतलब छोटे वर्ण जिसमें हमें कम समय लगा यानी ए, और दीर्घ वर्ण यानी आ बोलने में हमें दुगना समय लगा। तो लघु की अपेक्षा दीर्घ वर्ण के उच्चारण में दुगना समय लगता है, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ए इत्यादि गुरु वर्ण है। इसका चिन्ह आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसका चिन्ह एस की तरह से होता है। इसका चिन्ह एस की तरह से होता है, जैसे हम इंग्लिश में एस लिखते हैं, ये इसका चिन्ह होता है। तो हम मात्रिक छंदों की बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम मात्रिक छंद के प्रकारों पर भी एक बार प्रकाश अवश्य डालेंगे। मात्रिक छंद भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मात्रिक छंद? 3 प्रकार के। सर्वप्रथम सम मात्रिक छंद, द्वितीय यानी सेकंड, अर्धसम मात्रिक छंद, थर्ड यानी तीसरा यानी विषम मात्रिक छंद। सम, अर्धसम एवं विषम मात्रिक छंद। अब आप पूछेंगे सम मात्रिक छंद क्या है ना, तो इसके विषय में भी हम थोड़ा सा पढ़ लें। सम मात्रिक छंद बोले तो जिस छंद के सभी चरणों में, यानी कि जिस छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है, उन्हें सम मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे हम बात करें चौपाई, रोला, हरिगीतिका, वीर, अहीर, तोमर, मानव, सुमेरु, राधिका, दिक्पाल, रूपमाला, सरसी, सार, गीतिका और ताटक आदि, ये हमारे सम मात्रिक छंद। हम 3 प्रकार के
मात्रिक छंदों की बात कर रहे हैं, सम। और अब हम बात करते हैं अर्धसम मात्रिक छंदों की। और पढ़ना ही नहीं है, समझना भी है, और हमें कोशिश भी करनी है कि हम मात्राओं का ज्ञान करें और उन्हें गिनने का भी प्रयास करें। अब हम बात करते हैं अर्धसम मात्रिक छंदों की। अर्धसम मात्रिक छंद क्या है? जिस छंद के पहले और तीसरे चरण तथा दूसरे और चौथे चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है, यानी कि जिस छंद के पहले और तीसरे चरण तथा दूसरे और चौथे चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है, वहां अर्धसम मात्रिक छंद होता है। जैसे दोहा, सोरठा, बरवे तथा उल्लाला आदि। तो हमें मात्रिक छंद भी गिनने आने चाहिए ताकि हम उसको गिन पाएं, उसकी मात्राओं को। तीसरा हम लेकर चलते हैं आपको विषम मात्रिक छंद की तरफ। अब विषम मात्रिक छंद के विषय में जानें कि जिस छंद के चरणों में अधिक समानता ना हो, यानी कि एक जैसे ना हो, समानता ना हो, जिस छंद के चरणों में अधिक समानता ना हो, वहां विषम मात्रिक छंद होता है। जैसे कुंडलिया, छप्पे इत्यादि, जिसके में समानता ना हो, यानी विषम मात्रिक छंद वही होता है। तो दोस्तों, आज हमने मात्रिक छंदों का अध्ययन किया। हमारी वीडियोस से आप यूं ही जुड़े रहिए। रघुनाथ गर्ल्स कॉलेज का ये चैनल है, इसको लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और विभिन्न विषयों की नए नए तरीके से हम जानकारी देते रहेंगे आपको। मेरी अगली वीडियो का आपको इंतजार रहेगा। मैं बहुत जल्दी दूसरी वीडियो आप तक पहुंचाऊंगी। हमारे चैनल को और लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं हमारे चैनल को यूं ही देखते रहें। अगली वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत प्रणाम आप सभी का, धन्यवाद।